हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विवेक पांडे, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर एंड फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बच्चों, अगेन जैसे मैंने कहा कि इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। आप देखेंगे बच्चों, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, इसके अंदर खूब सारे टॉपिक्स हैं और हमको मुझे इस चैप्टर में जब मैंने प्रीवियस ईयर को टैग किया तो एक बड़ी यूनिक चीज़ पता चली। वो यूनिकनेस क्या थी और हमें इस चैप्टर के अंदर या इस चैप्टर के साथ क्या करना चाहिए, वो मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर का माइंड मैप बनाते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको पढ़ाने में और जनरली मैकेनिक्स का एप्लीकेशन फ्लूइड्स में है। ये चैप्टर इतना बड़ा क्यों है, उसका रीज़न भी है क्योंकि IITs में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक ब्रांच होती है मैकेनिकल। उस मैकेनिकल ब्रांच में चारों साल जो सबसे ज़्यादा चीज़ पढ़ाई जाती है वो फ्लूइड्स पढ़ाया जाता है। गैसेस, फ्लूइड्स का मोशन, एरोडायनेमिक्स, ये सारी कहानी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ाई जाती है। तो अपने आप में ये एक चैप्टर ज़रूर है कहने को, लेकिन ये पूरी की पूरी ब्रांच, पूरी की पूरी एक ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यहाँ पे खूब सारे टर्म्स हैं, खूब सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर को डिफरेंट, बड़ा और डिफिकल्ट बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की सबसे फंडामेंटल चीज फोर्स से। तो हमने फ्लूइड्स को इस तरह से विजुलाइज किया था कि फ्लूइड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं और उनके रास्ते में जो भी आता है वो उससे कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन के कारण दे इम्पार्ट द फोर्स। ये जो फोर्स होता है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट होता है और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड और थ्रस्ट फोर्स। फिर इसी थ्रस्ट फोर्स को हम जब देखते हैं कि अगर मान लो अगर मैंने एक ऑर्बिट शेप का ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर पूरी तरह से डाल दिया तो वो जो फ्लूइड है उस पर हर तरफ से टकरा रहा होगा फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स और उस पर फोर्स लगा रहा होगा। उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोल देते हैं प्रेशर। और ये जो फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट में, जो डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है और उस पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल टकरा टकरा के फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की जो टोटल कैलकुलेशन है इसको बोल देते हैं हम लोग बुओयेंसी फोर्स। यानी बुओयेंसी फोर्स भी थ्रस्ट फोर्स ही है, बट ये टोटल थ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड है। और इस चीज को किसने बताया था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यानी ये पूरी की पूरी कहानी, फ्लूइड स्टैटिक्स की जो पूरी कहानी है वो फोर्स पे आधारित है। फिर उसके बाद हम लोग इस फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, फिर इस फ्लूइड को विस्कस बनाते हैं, फिर इस फ्लूइड की एक दूसरी प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की बात करते हैं। तो ये इसकी एक मेजर बातें हुई। लेकिन आप देखोगे कि इसमें हर टॉपिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स करने पड़ते हैं, इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को और अपने आप में ये एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक बच्चों को लगता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा हर साल 1 या 2 रोटेशन जितनी मेहनत, 1 या 2 क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं ये आप वीडियो के लास्ट में देखना। तो जैसा कि मैंने कहा कि लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं, दे डू अ ब्राउनियन मोशन और ड्यू टू कोलिजन दे एक्सर्ट अ थ्रस्ट फोर्स। दिस इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी लिक्विड। और इसी थ्रस्ट फोर्स, इसको एफ परपेंडिकुलर भी कह देता हूं, इसी थ्रस्ट फोर्स से हम लोग प्रेशर डिफाइन करते हैं, which is defined as thrust force upon area। और फिर यहीं से ही हम लोग variations of pressure due to height, P is equal to P naught plus rho gh, फिर यहीं से आप due to acceleration of the object, P naught plus रो AL, फिर इसी से आप dP इज इक्वल टू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर L और ओमेगा स्क्वायर X इंटू dx। तो बेसिकली ये वेरिएबल प्रेशर रोटेटिंग बॉडी के अंदर जो आप लोग यूज़ करते हैं इंटू A dx भी आता है यहाँ पे, A dx ये एरिया इंटू dx वॉल्यूम हो जाता है, ये m, F इक्वल टू m। अच्छा वो फोर्स पर यूनिट एरिया तो वो A कट जाता है, ठीक है।
और यही नहीं, फिर आप इस वेरिएशन ऑफ प्रेशर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो यू ट्यूब में, वो जो यू कलर की ट्यूब होती है इस पे वो कॉन्सेप्ट लगाते हो। फिर यही नहीं, फिर इसमें आप फ्री सरफेस भी पढ़ते हो, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये सारी कहानी की यहाँ पर हम लोग वेरिएशन ऑफ प्रेशर के अंदर यूज होती है। और थ्रस्ट फोर्स, प्रेशर फिर जब आपने पढ़ लिया, फिर इसी थ्रस्ट फोर्स से आप लोग बोयेंसी फोर्स लिखते हो, बोयेंसी फोर्स एफ बी एज रो वी जी। फिर यहाँ पे आप फ्लोटिंग की प्रॉब्लम करते हो, और फ्लोटिंग की प्रॉब्लम के अंदर ही आप लेवल वाली प्रॉब्लम भी करते हो कि वो कब लेवल बढ़ जाएगा, कब लेवल कम हो जाएगा, खूब जो कन्फ्यूजन होता है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम है ये। तो ये एफ को रो वी जी लिखने का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आया। फिर उसके बाद जब आपने, तो ये जो पूरी कहानी हुई बच्चों, दिस इज बेसिकली फ्लूइड स्टैटिक्स। सो ऑल दीज थिंग्स आर फ्लूइड्स स्टैटिक्स, यानी आपका फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड रिमूव नहीं कर रहा, कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, इट इज स्टैटिक। और उसके बाद उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। फिर इसी के अंदर आपका एक और जो टर्म आप ऐड कर देते हो वो आता है आपका पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, दो लॉ होते हैं, एक तो ट्रांसमिशन का और एक एब्सोल्यूट प्रेशर का हॉरिजॉन्टल लेवल पे। फिर इसको आप लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट में अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर आप थ्रस्ट फोर्स से रिलेटेड फिर बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स और मैनोमीटर ये भी आप इंट्रोड्यूस कर देते हो। तो ये स्टैटिक्स का पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट फ्लूइड्स के अंदर आता है बच्चों, जब फ्लूइड फ्लो करने लगता है, तो जब वो फ्लो करने लगता है तो उसका रेट ऑफ फ्लो करने से उसकी इन प्रेशर में क्या चेंजेस आता है, इसको स्टडी करने के लिए हमको एक अलग ही साइंस पढ़ना पड़ता है। इसको मैं डायनेमिक्स के अंदर डालता हूँ, फ्लूइड डायनेमिक्स। सो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले आप लोग पढ़ते हो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब डायनेमिक्स के अंदर ही बच्चों अलग अलग कहानी होती है। जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गई, A1V1 इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 वाला कॉन्सेप्ट हुआ। फिर उसके बाद बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर आप कॉन्सेप्ट ऑफ इफ्लक्स पढ़ते हो। वो इफ्लक्स, वो जब होल कर देते हैं तो उससे पानी किस वॉल्यूम से निकल रहा है, किस स्पीड से निकल रहा है, कितना मोमेंटम इम्पार्ट कर रहा है, वो उस टाइप के कॉन्सेप्ट। फिर इसी बर्नौली प्रिंसिपल को आप अप्लाई करते हो वेंचुरी मीटर, और फिर इसी बर्नौली प्रिंसिपल को आप जनरली नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज़ करते हो। जैसे हार्ट पंप की प्रॉब्लम हो, जो कार्डियक अरेस्ट आता है, वो बर्नौली प्रिंसिपल से हम एक्सप्लेन करते हैं। वो जो बॉल की स्पिनिंग, वो जो मैग्नस इफेक्ट है, वो जो लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स इसी बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर यूज़ होते हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर ये जो चीज़ें हमने, ये दोनों चीज़ों ऐड की हैं, ये इनके अंदर एक कंडीशन होती है कि इट इज़ अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी पानी का जो फ्लो होता है वो स्टैटिक स्टैंडर्ड फ्लो होता है, और नॉन विस्कस फ्लूइड हम मानते हैं, नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड मानते हैं। तो ये डायनेमिक्स का पहला कॉन्सेप्ट हुआ। फिर इसी के अंदर आप आगे जाते हो तो आप पढ़ते हो विस्कस फ्लूइड्स। विस्कस फ्लूइड्स के अंदर सबसे पहले आप थ्रस्ट फोर्स पढ़ते, इसके अंदर विस्कस फोर्स पढ़ते हो माइनस नीटा टाइम्स dV बाय dl इंटू ए विस्कस फोर्स। यहाँ पे विस्कोसिटी का कांस्टेंट लिखते हो। फिर आप इसी चीज़ को अप्लाई करते हो
F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, इसको स्टोक्स लॉ भी कहते हैं। फिर इसको आप लोग टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा रो माइनस रो नॉट बाय 9 नीट। तो ये जो वेलोसिटी है इसको टर्मिनल स्पीड करते हैं। इसमें ये रो नॉट जो है वो मीडियम की डेंसिटी, तो यहाँ पे एक रिलेटिव डेंसिटी कह देते हैं इसको, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस रो नॉट बाय 9 नीटा। ये नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाता है। फिर आप अब यहाँ पे जगह बची नहीं है तो मैं इसको फ्लूइड्स को यहाँ से, क्योंकि अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है और वो है बच्चों सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन में एनर्जी और एनर्जी के बाद n वाटर ड्रॉपलेट प्रॉब्लम। तो हम सरफेस एनर्जी लिखते हैं सरफेस टेंशन के टर्म्स में, और उसके उस एनर्जी को अगर एक सबसे बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एक वाटर ड्रॉपलेट 8 वाटर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाता है तो कितनी सरफेस एनर्जी या कितनी एनर्जी बढ़ गई, या चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दोज वाटर ड्रॉपलेट्स, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है। फिर इसी सरफेस टेंशन को आप लोग अप्लाई करते हो सोप बबल पे, और सोप बबल में हम लोग पढ़ते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का डेल्टा पी एक्सेस जो होता है वो 4s/r होता है सोप बबल के लिए, और उसके लिए 2s/r होता है वाटर ड्रॉपलेट के लिए। फिर इसी सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हो कैपिलरी राइज में, जिसके अंदर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात देखते हैं। फिर आप यहाँ पे h जो लिखते हैं, h की वैल्यू 2s cos थीटा बाय रो जी आर। फिर उसके बाद इसी में इनसफिशिएंट लेंथ, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे इसकी बात होती है सरफेस टेंशन की। तो आप देख सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी हर एक पार्ट अपने आप में एक चैप्टर जैसा है, कितने सारे इसमें चीज़ें यूज हो रही हैं, और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जनरली ये विस्कस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लेमिनार फ्लो के लिए यूज होता है। तो 3 तरह के फ्लो पढ़ते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। और कब वो स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए जो लास्ट टर्म होता है हमारा इस चैप्टर का, वो है रेनॉल्ड नंबर। तो इसी फ्लूइड के अंदर टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड नंबर। सो ये हुई फ्लूइड मैकेनिक्स की कहानी। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट कैसे हुआ, थ्रस्ट फोर्स से फ्लूइड्स में स्टैटिक्स के अंदर गए, थ्रस्ट फोर्स के अंदर बैरोमीटर, मैनोमीटर, प्रेशर के वेरिएशंस और उनकी प्रॉब्लम्स। फिर इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसमें बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। बॉयंसी फोर्स कॉन्सेप्ट में फ्लोटिंग वाली प्रॉब्लम्स होगी और वो लेवल बढ़ेगा या घटेगा वाली प्रॉब्लम्स हो गई। फिर उसके बाद इसके अंदर पास्कल्स लॉ आया, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये स्टैटिक पार्ट। अब फ्लूइड हमारा फ्लो करना चालू करेगा कंटेनर के रिस्पेक्ट में। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो, उसके अंदर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौली प्रिंसिपल, और इस पे ये 3 टाइप की चीजें, फ्लक्स, वेंचुरीमीटर, और वो प्रॉब्लम्स, वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार्डियक अरेस्ट वाली प्रॉब्लम, वो फिजिकली, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड देन फिर इसको हमने लेमिनार फ्लो के लिए लगाया, जो कि विस्कस फ्लूइड के लिए होता है। विस्कस फ्लूइड का एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, विस्कस फोर्स, एक तो बेसिक विस्कस फोर्स, और दूसरा एक स्फेयर के लिए विस्कस फोर्स जो किसी लिक्विड के अंदर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग उसी स्फेयर की टर्मिनल स्पीड का ये एक्सप्रेशन लिखते हैं।
सो दिस इज विस्कोसिटी। एंड देन इसमें एक अगेन अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन। फिर सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाता है एनर्जी के टर्म्स में, एनर्जी ऑफ ड्रॉपलेट्स, फोर्स के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। तो आप चाहो तो इसमें एनर्जी एंड फोर्स दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ लिख सकते हो। मतलब सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है F/12, फिर उसका एप्लीकेशन सोप बबल पे और एक्सेस प्रेशर वाले फॉर्मूला, एंड देन कैपिलरी राइज में एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो हाइट ऑफ कैपिलरी एंड इनसफिशिएंट लेंथ होगी तो क्या होगा। तो ये है बच्चों हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का माइंड मैप। मैं एक बार इसमें साइड से हट जाता हूं, आप इसको लिख लीजिए। लेकिन प्रीवियस ईयर टैगिंग के बाद ही डिसाइड करना है कि अपने को इसमें क्या क्या चीजें करनी है या नहीं करनी।